जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी भक्तों को विजया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष विजया एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण कब किया जाएगा, किस चीज से किया जाएगा, पारण का क्या समय होगा, विजया एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, भगवान को खास करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए आज जानेंगे आप इन सबों के बारे में। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी और 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। फाल्गुन मास की विजया एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं और इस दिन लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से यह व्रत जो कि अभिजीत कार्य में विजयदायक है, राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन वैभव लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह व्रत अत्यंत उपयोगी है। इस व्रत को धारण करने वाले किसी काम में जो कि उन्हें विफलता का मुख नहीं देखना पड़ता है, यह सभी प्रकार से विजय को प्रदान करने वाली है। तो आइए पहले जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद फिर जानेंगे आप पूजन विधि महत्व के बारे में। इस बार एकादशी को लेकर के पंचांग में जो कि 2 दिन एकादशी का व्रत बतलाया गया है। सनातन पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार सुबह 6:32 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को सुबह 4:14 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि प्रारंभ समय 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार रात्रि 1:11 और एकादशी तिथि की समाप्ति 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को रात्रि 11:39 पे है। सनातन पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति 7 मार्च को रात्रि 1:21 पे है और वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि की समाप्ति जो कि 7 मार्च रात्रि 9:46 पे है। अगर आप सनातन पंचांग के अनुसार इसके मत से व्रत को धारण करते हैं तो गृहस्थों के लिए जो कि 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को व्रत धारण किया जाएगा और वैष्णवों के लिए जो कि 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को वैष्णवों के लिए व्रत धारण किया जाएगा। वहीं पे आप वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करते हैं तो वैष्णवों के लिए और गृहस्थों के लिए दोनों एक ही दिन व्रत पड़ रहा है, क्योंकि इसके समय के अनुसार द्वादशी युक्त यह एकादशी व्रत प्राप्त हो रहा है। तो जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत को धारण करने वाले हैं, गृहस्थ 6 मार्च को व्रत धारण करेंगे और वैष्णवों के लिए जो कि 7 मार्च को आप व्रत धारण करेंगे। वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार वैष्णव हो या गृहस्थ हो दोनों एक ही दिन व्रत धारण करेंगे। अब आइए जानते हैं पारण समय के बारे में और पारण किस चीज से किया जाएगा। एकादशी व्रत का जो पारण किया जाता है, एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो हरिवासर में व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। तो जो भी विजया एकादशी व्रत का पारण करने वाले हैं, विजया एकादशी व्रत का पारण जो भी सनातन पंचांग के अनुसार व्रत धारण करेंगे वो सभी व्रत का पारण 6 मार्च को व्रत रखने वाले 7 मार्च को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय
दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक होगा। और 7 मार्च को व्रत रखने वाले 8 मार्च को व्रत का पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक होगा। और जो भी वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार व्रत धारण करने वाले हैं, तो वैष्णव और गृहस्थों के लिए एक ही दिन 6 मार्च को व्रत है, तो 7 मार्च को व्रत का पारण, जो कि सुबह 6:38 से सुबह 9 बजे तक आप व्रत का पारण करेंगे। तो आप अपनी जगह के अनुसार और स्वेच्छा के अनुसार जिस भी दिन चाहें आप व्रत को धारण कर सकते हैं। विजया एकादशी व्रत का पारण, जो कि गोदधन्या पारणम, यानी कि गाय के दूध के दही से इस व्रत का पारण किया जाएगा। यह संभव ना हो पाए तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। जो भी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती को दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों में, जो कि काश्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए, मसूर का दाल प्रयोग नहीं करना चाहिए, मसूर नहीं खानी चाहिए, चने, मिथ्या भाषण, शाक, शहद, तेल, मैथुन, द्यूत और पान का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करें। द्वादशी तिथि के दिन आप चावल ग्रहण कर सकते हैं। दशमी तिथि के दिन जो कि हविष्यान्न भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गौघृत आदि का प्रयोग करके एक बार भोजन करना चाहिए। दशमी की रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी की सुबह नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और फिर जितेंद्रिय होकर श्रद्धा, भक्ति और विधि सहित भगवान का पूजन करे। उत्तम प्रकार के गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि नैवेद्य आदि से अर्पण करके निराजन करे। तत्पश्चात जप, हवन, स्तोत्र पाठ और कथा आदि का श्रवण करे। मनोहर गायन, वादन और नृत्य करके प्रदक्षिणा और दंडवत करे। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। भगवान का स्तोत्र पाठ आदि करते हुए समय को व्यतीत करे। और द्वादशी तिथि की सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए। गरीबों को भोजन करवाना चाहिए और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। विजया एकादशी के व्रत में जो भी व्रत धारण करने वाले हैं, उन्हें दशमी के दिन ही, जो कि पूजन के लिए तैयारी करनी चाहिए। दशमी तिथि के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा ले कलश स्थापित करे, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़ देवे और वेदिका बना करके वेदिका पर स्थापित करे। उसके आसपास कलश के नीचे जो कि सप्तधान्य रखे और ऊपर से जौ रख करके लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करे। और एकादशी के दिन जो कि पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करे, जल से आचमनी करवाएं। उसके बाद जौ और तिल भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु को जो कि अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। तो भगवान को जौ और तिल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी दल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से अति प्रसन्न होते हैं। बिना तुलसी के इनका पूजन मान्य नहीं होता है, तो भगवान को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करे। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें। विशेष करके भगवान को इस दिन जो कि पानी फल सिंघारे का भोग लगाना चाहिए। आप उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान को दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं। ऋतु फल आदि जो भी मिले उसका भगवान को भोग लगाएं। नैवेद्य का भोग लगाते वक्त उसमें तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। फिर जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में भगवान को अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का पूजन करें।
माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे, माता को लाल वस्त्र अर्पित करे, फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। स्त्रियां माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे, सिंदूर चढ़ाएं और फिर धूप और दीप दिखाएं। नैवेद्य आदि का अनेक प्रकार का नैवेद्य माता को अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इस प्रकार से भगवान का पूजन करके फिर कथा श्रवण करनी चाहिए। स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इसके बाद भगवान की आरती और निराजन करनी चाहिए। जब भी किसी प्रकार का आप पूजन संपन्न करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी से अवश्य ही प्रार्थना करनी चाहिए अपने कार्यों की सिद्धि के लिए, क्योंकि भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। उसके बाद फिर आप पूजन को शुरू कर सकते हैं। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि भूमि पे शयन करनी चाहिए, कम्बल बिछा करके भूमि पे शयन करे। इस दौरान किसी का अपमान बिल्कुल भी ना करे। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। महिलाओं का सम्मान करे। जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से माता स्थिर लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं, तो इनका बिल्कुल भी अपमान ना करे और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से जो कि वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।